स्वागत है आप सभी का कैंची जैसी जुबान चलाने वाली बहू के मिनी व्लॉग में। मैं हूं अन्नू और ये है मेरा फर्स्ट मिनी व्लॉग। आई होप ये आप सबको पसंद आएगा और आप अपना प्यार यूं ही देते रहिए। जुबान तो कैंची जैसी चलती है, क्या हाथ भी चलते हैं? तो चलो मेरे साथ। सुबह की मॉर्निंग हुई मेरी 7:30 बजे। उठते ही मैंने सबसे पहले एक गिलास पानी पिया। पानी पीने के साथ साथ की मैंने डस्टिंग। फिर मैंने बाहर जाके देखा तो बन रहा था आंधी का मौसम। अंदर आके मैंने झाड़ू उठाई और हो गई साफ सफाई में शुरू, क्योंकि उठने के बाद सबसे पहला काम होता है साफ सफाई का। फिर मैं गई वॉशरूम। वॉशरूम के आने के बाद मैंने देखा ये बाप बेटे मज़े ले रहे हैं समर वेकेशन के, गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं। मन तो करता है जाके कूलर बंद कर दूं, पर नहीं। उसके बाद मैंने पूरे घर में लगाया पोछा, और बैठ के पोछा लगाने से आपका पेट कम होता है, ऐसा किसी ने मुझे कहा था। अभी मेरी बेटी सो रही है तो मैं फटाफट सारा काम कर लेती हूँ। उठने के बाद तो मुझे वो काम करने नहीं देगी। और फिर मुझे याद आया कि मैं कम से कम आलू उबालने के लिए रख दूँ, ताकि क्या बनाना है वो सोच सकते हैं, आलू उबला हुआ होता। तब तक आके देखा तो ये बेटी उठ चुकी थी। सबसे पहले इसका मुंह धुला के इसको राधे राधे करवाया, फिर इसके दादू से इसको मिलवाया, उनको प्रणाम किया, उनको राधे राधे किया। और ये इतनी क्यूट लगती है सुबह उठने के बाद, और जब से टकली हुई ना मन तो करता है इसके सर पे हाथ ही घुमाते रहो ऐसे। और अब ये दोनों भी उठ चुके हैं। ये मुझे पूछ रहे हैं क्या बना रही है, कुकर में क्या उबल रहा है। मैंने कहा आलू है। बोले ठीक है ब्रेड पकौड़े बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सोचना नहीं पड़ेगा क्या करना है। अब इन दोनों के लिए दूध लगाया, इनको दूध दे के आई, आलू को रखा ठंडे होने के लिए, मटर को रखा बॉईल होने के लिए, और इसको और मैं दोनों नहा के आ गए। अब सबसे पहले इसको तैयार करना है, उसके बाद में मैं तैयार होंगी। मैंने सोचा क्यों ना साड़ी पहन के पति दिल पे छुरियां चलाई जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई छुरियां नहीं चली उनके दिल के ऊपर। फिर मैंने अपना हल्का सा रेडी होके अपना लिपस्टिक लगाई, अपना मॉइस्चराइजर लगा के अपने बालों को सेट करके चली किचन की ओर। सबसे पहले आलू को कट करके उसको मैश किया, उसके बाद में जुबान जैसी तीखी मिर्ची लेके मैंने उसको कट किया। वो उसके बाद में प्याज ने तो मुझे रुला दिया, और किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो मुझे रुला दे। पर इस प्याज का क्या करूँ, ये मुझे रुलाए बिना नहीं मानता है। तो मैंने पति देव को प्याज पकड़ाई कि थोड़ा काटो और आप भी रहो। उसके बाद प्याज काटने के बाद मैंने उनको छोंका, अच्छे से सारे मटर को मैश किया। सबके नखरे हैं, किसी को मटर अच्छे नहीं लगते, किसी को मटर अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद में मसाला बना के रेडी किया, और ये हुआ बेसन का घोल। यहाँ मैंने घोल बन के रेडी किया, चख के देखा क्या स्वाद है मेरे हाथों में, वाह मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने उसके लिए तलने की तैयारी। मुझे सबसे बेकार काम लगता है ये, जब हाथ ऐसे हो जाते हैं ना उसको बार बार धो के आओ। और ये मैं निकाल रही हूँ, बन के तैयार हो गया। ओह बच गई यहाँ पे तो, आज तो एकदम से बच गया। पर वो भी देखो सीधा आके उनकी प्लेट में जाके गिरा है कि नहीं तू मुझे कहीं और रखने, मुझे पहले सीधा यहीं डाल। सो मेरा नाश्ता बन के रेडी हो गया। अब जिसने डिमांड की थी चलिए उनके पास लेके चलते हैं, उनकी फरमाइश पे ये बनाया मैंने आज। उनको कैसा लगा है, उन्होंने चख के बताएंगे कैसा लगा। उनको बहुत पसंद आया, बहुत मस्त लगा है। सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं लेके बैठी, और ऐसा हो सकता है कि माँ खाना खाए और बच्चे पास में आके तंग ना करे। सो मेरे साथ भी वही हुआ, मेरी बेटी आके मेरे पास बैठ गई। एंड आज का व्लॉग खत्म हो जाए तो उससे पहले आपको एक बात बतानी है कि बड़े अफसोस की बात है कि लोग अपनी परेशानियों से नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों से परेशान हैं। एंड कहाँ जा रहे हैं, आप पूरा व्लॉग देख लिया तो जल्दी से जाइए, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है उस पर सब्सक्राइब करिए।